तो आज का जो मेथड है वो है प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला होता है बच्चे C6H6। अब ये जो बेंजीन है ये हमारा बनता है एक तो बनता है अल्काइन से, साइक्लिक पॉलीमर रिएक्शन ऑफ अल्काइन। ठीक है, इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 873 केल्विन होता है और इसको एक रेड हॉट आयरन ट्यूब के अंदर इस रिएक्शन को बच्चे परफॉर्म किया जाता है। किसको? अल्काइन को। अल्काइन में मैक्सिमम हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे एसिटाइलिन या इथाइन। दूसरा प्रोसेस जो है वो है एरोमेटाइजेशन। तो एरोमेटाइजेशन किसकी होती है? नॉर्मल हेक्सेन की होती है। इसमें हम लोग कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वेनेडियम पेंटॉक्साइड। टेम्परेचर लेते हैं 773 केल्विन और 10 to 20 ATM बच्चे प्रेशर लेते हैं। ये कंडीशन आपको रिएक्शंस करने से पहले ही बेटा याद करनी है। आपको ये सब कंडीशन आपको याद करनी है। और इस प्रोसेस में होता है डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन हम लोग करते हैं यहाँ पे नॉर्मल हेक्सेन की। दो मेथड हो गए। तीसरा मेथड हमारे पास सोडियम बेंजोएट ले लेते हैं और उसको करते हैं सोडा लाइम के साथ। NaOH प्लस CO का जो मिक्सचर होता है इसको हम लोग सोडा लाइम बोलते हैं और ये होता है 3:1 में। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग करते हैं, इसका फार्मूला ही होता है सोडियम बेंजोएट का, बेटा याद रखना, COONA। और फोर्थ मेथड जो हमारे पास है वो है फिनोल के साथ, और फिनोल होता है रिंग के साथ OH, और इसको हम करते हैं जिंक डस्ट के साथ। तो ये हमारे पास 4 मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम बच्चे प्रिपेयर करते हैं बेंजीन को। उसमें एक साइक्लिक पॉलीमर रिएक्शंस होती है एसिटाइलिन की, रेड हॉट आयरन ट्यूब के अंदर लिख देते हैं यहाँ पे, रेड हॉट आयरन ट्यूब के अंदर। दूसरा एरोमेटाइजेशन होती है। एरोमेटाइजेशन जहाँ तो हम लोग नॉर्मल हेक्सेन लेते हैं, समटाइम्स आप नॉर्मल हेप्टेन भी ले सकते हो यहाँ पे। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को माइनस करते हैं, और ये कंडीशंस है। वेनेडियम पेंटॉक्साइड नहीं लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो MO2O3, ठीक है, ये भी ले सकते हो, मोलिब्डेनम ऑक्साइड। उसके अलावा सोडियम बेंजोएट को करते हो सोडा लाइम के साथ, इस मिक्सचर को हम लोग सोडा लाइम बोलते हैं। और उसके अलावा आप फिनोल को करते हो जिंक डस्ट के साथ। तो ये थी हमारे पास ओवरऑल समरी फॉर द प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन। अब हम लोग टर्न बाय टर्न इन मेथड को बच्चे करेंगे, और करने से पहले आपको ये सारी कंडीशनें याद कर लेनी है बच्चे। फर्स्ट मेथड पे आते हैं, पॉलीमर रिएक्शन ऑफ एसिटाइलिन और इथाइन। तो इसमें आपने क्या करना है, ये आपका पहला इथाइन है, ये आपका दूसरा इथाइन है, और ये आपका तीसरा इथाइन है। तो ये 3 मॉलिक्यूल आपने इथाइन के ले लिए। ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा, और ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा। इस तरीके से ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल में आ जाएगा। और टेम्परेचर कितना रखना है मैंने बताया था, 873 केल्विन, ठीक है। और किस में लेना है, रेड हॉट आयरन ट्यूब के अंदर लेना बचे।
तो कितने कार्बन है? 2 और 2 4 और 2 6, देयर आर 6 कार्बन्स। 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ गए। ये आपका डबल है, ठीक है। ट्रिपल था, एक यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ट्रिपल था, एक यहाँ पे शिफ्ट हो गया, पीछे डबल रह गया। फिर जो यहाँ वाला होगा एक आगे शिफ्ट हो गया तो ये सिंगल हो गया। ये यहाँ वाला ट्रिपल था, एक यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो वहाँ पे सिंगल हो गया। हर सी के साथ एक हाइड्रोजन है। तो ये आपकी बच्चे होगी पॉलीमर रिएक्शंस 3 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइन के साथ। 3 मॉलिक्यूल इथाइन के लिए इतने टेम्परेचर पे रेड हॉट आयरन ट्यूब में, और ये आपके पास बन गया बेंजीन बन गया आपका। ये पहला मेथड हो गया, ठीक है। दूसरा मेथड देखो आप, दूसरा मेथड हम लोग लेते हैं फ्रॉम बेंजोइक एसिड, लिख लो, विद सोडा लाइम। सोडा लाइम किसका मिक्सचर होता है बताओ? सोडा लाइम मिक्सचर होता है भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का 3:1 में। ये आपका एसिड है और ये आपका बेस है। तो सबसे पहले एसिड बेस मिलके क्या बनाएंगे? साल्ट। तो पहली रिएक्शन तो आप साल्ट की दे दो बच्चे। ये आपका बेंजोइक एसिड आ गया, ठीक है। और ये आपका बेस है, तो एसिड बेस मिलके बनाएंगे साल्ट। ये आपका आ गया सोडियम बेंजोएट, और यहाँ से आपका बाहर चला गया वाटर। दूसरा पार्ट हुआ ये जो आपका सोडियम बेंजोएट है, ठीक है। ये फर्दर रिएक्ट किससे करेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ से ये चीज़ बाहर जाएगी भाई। ये अब देखो ये ब्रैकेट वाला पोर्शन है क्या? Na 2 बार है, CO 2 और 1 3, तो ये बन गया सोडियम कार्बोनेट, और जो हाइड्रोजन है वो जुड़ जाएगा रिंग के साथ, और ये आपका बन जाएगा बेंजीन। तो ये था हमारे पास बच्चे सेकंड मेथड, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड को सोडा लाइम से करेंगे, एसिड बेस मिलके साल्ट बनाएंगे। ये साल्ट बन गया, इसका नाम सोडियम बेंजोएट है। और ये सोडियम बेंजोएट आगे यहाँ से सोडियम कार्बोनेट लेके बाहर चला जाएगा, और जो हाइड्रोजन है वो रिंग के साथ अटैच हो जाएगा। ये आपका बेंजीन बन गया। इससे पहले हमने 3 मॉलिक्यूल लिए थे इथाइन के, ट्रिपल, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो डबल सिंगल। ये जब यहाँ पे शिफ्ट होगा ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो इस तरीके से डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल करके आएगा, जो कि आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा। तो ये थे हमारे पास 2 मेथड्स फॉर द प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन बच्चे, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड मेथड पे। थर्ड मेथड का नाम है एरोमेटाइजेशन। तो एरोमेटाइजेशन में आप क्या लेते हो? CH2H CH2 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 और ये भी आपका CH2H, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन बचे। तो इसको बोलेंगे नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन का मतलब होता है कि जितने भी कार्बन्स हैं वो एक स्ट्रेट चेन के अंदर, देखो ये सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, तो इसको नॉर्मल हेक्सेन बोल देंगे। कैटलिस्ट क्या लिया था? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, 773 केल्विन ऑफ टेम्परेचर और 10 से 20 ATM प्रेशर। और प्रोसेस क्या होती है बेटा? डीहाइड्रोजनेशन। डीहाइड्रोजनेशन क्या होती है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये यहाँ से 2 हाइड्रोजन चले गए। अब जब यहाँ से 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे तो ये बन जाएगा इस तरीके से, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। तो ये आपका साइक्लोहेक्सेन बन गया। इस साइक्लोहेक्सेन को दोबारा हम लोग इसी से करेंगे। किससे करेंगे? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड से। 773 केल्विन ऑफ टेम्परेचर लेंगे और 10 to 20 ATM प्रेशर लेंगे।
तो एक H2 यहाँ से जाएगा, एक H2 यहाँ से जाएगा और एक H2 यहाँ से जाएगा। जब यहाँ से H2 जाएगा तो कितने H2 के बचे? 3। तो एक ये आ गया, पहले लिख लो सारा, ऐसे करके पहले लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला H और ये वाला एक H चला गया, यहाँ से H2 एक चला गया तो डबल आ जाएगा, फिर यहाँ से एक चला जाएगा तो डबल आ जाएगा, फिर एक यहाँ से चला जाएगा तो डबल आ जाएगा। अब देखो ये किसका स्ट्रक्चर हुआ बच्चे? ये हुआ बेंजीन का। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एरोमेटाइजेशन। यहाँ से H2 गया तो ये बना साइक्लोहेक्सेन और यहाँ से 3 पेयर बन गए। पहले पेयर से H2 गया तो डबल आ गया, दूसरे पेयर से H2 गया तो डबल आ गया, तीसरे पेयर से H2 गया तो डबल आ गया, और ये 3 H2 हमने यहाँ लिख दिया माइनस करके। तो ये प्रोसेस हुई हमारे पास थर्ड, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। अब लास्ट मेथड जो हमारे पास है वो यही लिख देते हैं, छोटा सा है, फ्रॉम फिनोल। तो फिनोल में हम लोग रिंग ले लेते हैं और उसके साथ OH लगा देते हैं और इसको हम बोलते हैं फिनोल, ठीक है। और फिर हम इसको जिंक डस्ट से रिएक्ट करवाते हैं और हीट भी कर लेते हैं। ये डेल्टा का साइन हीटिंग साइन होता है। यहाँ से आपका गया बेटा, ये यहाँ से गया जिंक ऑक्साइड और जो एक हाइड्रोजन है वो रिंग के साथ, तो ये आपका बन गया बेंजीन। तो ये हमारे पास फोर्थ मेथड था फॉर द प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन। किससे? फिनोल से। किससे रिएक्ट करवाते हैं? जिंक डस्ट से। जिंक ऑक्साइड बाहर जाएगा और जो H होगा वो रिंग के साथ, और ये बन जाएगा बेंजीन। ये बच्चे हमारे पास थे 4 मेथड्स फॉर द प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन। थैंक यू बच्चे।